नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। समझाइश से बावजूद कुछ उपद्रवी तत्वों ने मड़वा में बिगाड़ा माहौल। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन कर रहा था आंदोलनकारियों से हटने की अपील। आइए आपको दिखाते हैं जांजगीर से ये पूरी रिपोर्ट। आपको बताते चले कि नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मड़वा ताप विद्युत गृह के संविदा कर्मचारियों से आज प्रशासन ने जब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हट जाने का आग्रह किया तो आंदोलनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। मड़वा प्लांट पे कुछ ऐसे कर्मचारी फंसे थे जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज थे, जिन्हें वहां से निकालना जरूरी था। ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को हल्के पानी की बौछार का प्रयोग करना पड़ा। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं। कंपनी प्रबंधन तथा आंदोलनकारियों के बीच बातचीत भी लगातार चलती रही है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रशासन द्वारा भी लगातार मध्यस्थता की जा रही है। पूर्व में कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष से बातचीत कराए जाने का आग्रह प्रशासन से किया था। पूर्व में कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष से बातचीत कराए जाने का आग्रह प्रशासन से किया था। इस पर प्रशासन ने 4 जनवरी का समय तय किया, लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि वार्ता और जल्दी कराई जाए। इस पर प्रशासन ने 3 जनवरी की नई तारीख तय की। आंदोलनकारी इस पर भी राजी नहीं हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज ही बातचीत कराने की जिद करने लगे। उनकी जिद के बावजूद प्रशासन ने सहानुभूति पूर्वक पहल करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी बात छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष से कराई। इसके बाद भी आंदोलनकारियों ने हटने से इनकार किया। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे नहीं हटेंगे। इस पर जांजगीर कलेक्टर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को समझाइश दी। उनकी सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। चूँकि कोरोना का संक्रमण गंभीर रूप से बढ़ रहा है, इसलिए वे फिलहाल आंदोलन स्थल से हट जाएं। वरिष्ठ अधिकारियों के इस समझाइश पर आंदोलनकारियों में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कई सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। साथ ही आंदोलनकारियों ने शासकीय वाहन, बस, फायर ब्रिगेड पर भी जमकर तोड़फोड़ करते हुए पास में खड़े कार को भी आग के हवाले कर दिया। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जांजगीर से संवाददाता जुड़ चुके हैं राम नगाची। जैसा कि जांजगीर में ये प्रदर्शन हो रहा है, तो प्रदर्शनकारियों की क्या कुछ मुख्य मांगे हैं और इस पूरे प्रदर्शन के बाद प्रशासन का क्या कुछ रवैया सामने आ रहा है? जी मैम, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये पूरा जो मामला है वो जांजगीर चांपा जिले के अटल बिहारी ताप विद्युत गृह मड़वा का मामला है, जहां के 2 विस्थापित संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उनका मुख्य मांग जो था वो नियमितीकरण का लेकर के था। और ये लोग कुछ दिन पहले से जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अभी 1 तारीख से नए साल के उपलक्ष्य के अवसर पर प्लांट के सामने में पूरे परिवार सहित बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और तो शाम को 5 बजे पुलिस प्रशासन की टीम और जिले के कलेक्टर भी वहां पहुंचे हुए थे, जो आंदोलनकारियों को समझा रहे थे कि अभी कोरोना का भी संक्रमण चल रहा है और आपकी मांगों को हम पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों से बात भी करेंगे करके। लेकिन जब वो लोग अंदर में जाकर के वार्तालाप चल ही रहा था, उसी समय पुलिस प्रशासन की और गांव वालों के बीच में, दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद वहां फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंची हुई थी, उससे पानी का फव्वारा जो है वो ग्रामवासी के ऊपर में छिड़का गया, जिसके बाद गांव वाले उग्र हो गए। उग्र होने के बाद वहां पर बस में भी तोड़फोड़ कर दिया ग्रामवासियों के द्वारा और वहां पर जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी उसको भी तोड़ा गया है। साथ ही साथ वहां पर जो एक अधिकारी का कार भी खड़ा हुआ था, उस कार में भी आग लगा दिया गया है। राम नगाची, जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ सहानुभूति पूर्वक उनसे अध्यक्ष से उनकी फोन के द्वारा वार्ता भी कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने ऐसा रुख अपनाया कि गाड़ियों को तोड़ा, आग लगाई। तो इस पूरे मामले पर पुलिस बल के द्वारा क्या कुछ स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए? और अब मौजूदा हालात की बात करें तो प्रदर्शनकारी अब किन मांगों पर अब तक अड़े हैं? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ के जो आंदोलनकारी हैं उनके कुछ प्रतिनिधियों को वहाँ पर बुलाया गया था प्लांट के अंदर में, ताकि वहाँ पर बैठ करके वार्तालाप किया जा सके करके। वहाँ पर कलेक्टर भी मौजूद थे, एसपी भी मौजूद थे। फिर भी उनका मांग था कि हम वार्तालाप नहीं करेंगे, हमारी मांगे यही पूरी किया जाए, तभी हम यहाँ से धरना प्रदर्शन से हटेंगे करके। फिर शाम को उग्र आंदोलन हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा पत्थर भी एक दूसरे के ऊपर फेंका गया और आंदोलनकारियों को वहां से खदेड़ा गया। लेकिन आज सुबह से ही फिर से वहां पर
जिले के लगभग विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस के जवानों को बुलाया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। हालांकि अभी वहां पर प्रदर्शनकारियों का कोई भी जमावड़ा वहां पर नहीं लगा है, लेकिन पुलिस की टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और पूरी तैनाती के साथ तैयार में है कि अब फिर से कोई अप्रिय घटना न घट सके। क्या शासन और प्रशासन की ओर से कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या प्रदर्शनकारियों को ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया है कि इस समय सीमा तक उनकी मांगों को मान लिया जाएगा? अभी तो ये कह पाना मुश्किल है मैडम, क्योंकि कल का जो उग्र आंदोलन हुआ था उसको देख कर तो नहीं कहा जा सकता कि अभी तत्काल इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर आंदोलनकारियों के द्वारा भी कोई अपनी बात वहां शासन के पास रखेंगे करके। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस के जवानों को बुलाया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, उसके बाद क्या आगे प्रांत प्रबंधन के और भू विस्थापितों के मध्य कुछ वार्तालाप होगा, ये समय वाली देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामनगर जी हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। जांजगीर की इस बड़ी और खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।